राधे राधे। आप सभी को आने वाला नव वर्ष बहुत ही शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ इस पोस्ट की शुरुआत करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज इस पोस्ट में जानेंगे मासिक राशिफल जनवरी 2025 का। शास्त्रों में ग्रह नक्षत्र के परिवर्तन का विशेष महत्व है, जिसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। ये सप्ताह नौकरी, व्यापार, सेहत, कैरियर, वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। आइए जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के जीवन में इस सप्ताह भी शुभता और लाभ का योग बना रहेगा। पूरा सप्ताह मित्रों, शुभचिंतकों और परिजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। पूर्वार्ध का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के मध्य तक करियर, कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है और पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज़्यादा शुभता लिए हुए है। इस दौरान कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा का योग बनेगा और यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरे होने पर आपको हर्ष का अनुभव होगा। साथ ही पैतृक संपत्ति में आ रही अड़चनें दूर होंगी और सुलह समझौते से बड़े मसले हल होने पर आप राहत की सांस लेंगे। साथ ही वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। साथ ही व्यवसाय से जुड़े लोगों को मनचाहा लाभ होगा। साथ ही सप्ताह के उत्तरार्ध में बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में आप कामयाब होंगे और रिश्ते नातों में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ आपसी विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। अविवाहित लोगों का विवाह तय हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह का उपाय है, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में शिवाष्टक का पाठ करें। आइए अब जानते हैं वृष राशि के लिए कैसा रहेगा जनवरी का पहला सप्ताह। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन में कुछ एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको सप्ताह के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र में कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इस दौरान आपको अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि वे आपके बने काम को भी बिगाड़ने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। इस दौरान किसी पुरानी बीमारी के उभरने अथवा मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक कष्ट होने की आशंका है। वृष राशि के जातकों को इस पूरे सप्ताह अपने संबंध और सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी और वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह विशेष परिवर्तनकारी नहीं लग रहा है। यदि आप व्यवसायी हैं तो किसी भी योजना अथवा कारोबार में पैसा निवेश करने अथवा उसके लिए ऋण आदि लेने का फैसला खूब सोच समझकर करें। इसके साथ ही वृष राशि के जातकों को सट्टा लाठी से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए लोगों के सामने अपनी बात ज़्यादा कहने की बजाय लोगों को सुनने और समझने का प्रयास करें और प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। वैवाहिक रिश्ते को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कद्र करें और इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है, आप प्रतिदिन इष्टफिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। और अब जानते हैं मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत शुभ एवं मनचाही सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई बहुप्रतीक्षित काम पूरा हो सकता है। पूरे सप्ताह आपकी सेहत सामान्य रहेगी और स्वजनों के साथ मधुर बने रहेंगे। साथ ही आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों से सहयोग और समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह सोचे हुए कार्य समय से पूरे होने के कारण आपके भीतर उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा।
साथ ही आपके भीतर सकारात्मक विचारों की प्रधानता रहेगी। इसी सकारात्मकता के कारण आप लोगों के बीच लोकप्रिय बने रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति की तारीफ होगी। यदि आप किसी क्षेत्र में रोजी रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो इस सप्ताह आपको मनचाहा अवसर प्राप्त हो सकता है और वित्तीय दृष्टि से भी ये सप्ताह अत्यंत ही लाभप्रद रहने वाला है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही सप्ताह के अंत यानी कि नए साल की शुरुआत में कोई बड़ी डील कर सकते हैं। व्यापार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। साथ ही प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ आत्मीयता और समझ बढ़ेगी। साथ ही पूरे सप्ताह पारिवारिक सुख एवं शांति का अनुभव महसूस करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। सप्ताह के अंत यानी कि नए साल की शुरुआत में कोई बड़ी डील कर सकते हैं और व्यापार विस्तार की योजनाएं फलीभूत होती नजर आएंगी। साथ ही प्रेम संबंध में एक दूसरे के साथ आत्मीयता और समझ बढ़ेगी। साथ ही पूरे सप्ताह पारिवारिक सुख एवं शांति का अनुभव महसूस करेंगे और इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है आप प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा एवं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आइए अब जानते हैं कर्क राशि के लिए जनवरी का प्रथम सप्ताह कैसा रहने वाला है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में भाग्य का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण कैरियर कारोबार में कुछ एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके मित्र काफ़ी मददगार साबित होंगे। इस सप्ताह आपको नियम कानून का उल्लंघन करने से बचना चाहिए, अन्यथा आर्थिक नुकसान के साथ साथ मान सम्मान को भी नुकसान पहुंच सकता है। सत्ता सरकार से जुड़े लोगों को मिला जुला कर चलना उचित रहे और सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रहेगा। इस दौरान आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं में कुछ कमी होती नजर आएगी। इस दौरान उच्च अधिकारियों के सहयोग से कार्य क्षेत्र से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी और आपको कार्य क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही व्यवसाय से जुड़े लोगों की मंदी दूर होगी और कारोबार गति पकड़ेगा। इसके साथ ही इस सप्ताह संतान से जुड़ी किसी समस्या को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। साथ ही प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना लें। जीवन साथी के साथ सप्ताह के अंत तक लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने का योग बनेगा। यात्रा सुखद एवं सफल साबित होगी और इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है प्रतिदिन शिवलिंग पर जल एवं बेलपत्र चढ़ाकर शिव महिम स्तोत्र का पाठ करें। और अब जान लेते हैं सिंह राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह नए रिश्तों को जोड़ने और पुराने रिश्तों में खुशियां और प्यार बढ़ाने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति से मेल मुलाकात के योग बनेंगे और घर में किसी आत्मीय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। साथ ही कैरियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी और परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को इस सप्ताह किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है और इसके साथ ही उच्च शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास सफल होंगे और बीते कुछ समय से चले आ रहे अनावश्यक खर्चों में कमी होगी। साथ ही आय के नए स्रोत बनेंगे, संचित धन में वृद्धि होगी और व्यवसायियों के सप्ताह का उत्तरार्ध ज़्यादा शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। इस दौरान सरकारी मामलों में राहत मिल सकती है और रिश्ते नाते की दृष्टि से ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सिंगल लोगों की लाइफ में मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है और हाल ही में किसी के साथ हुई मेल मुलाकात या
मित्रता प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। पूर्व में चले आ रहे प्रेम संबंध और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। इस सप्ताह आपको परिवार के सदस्यों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और आपका उपाय है प्रतिदिन भगवान भास्कर यानी सूर्य देवता को जल अर्पित करके सूर्यास्तक का पाठ करें। जानते हैं कन्या राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को सप्ताह की शुरुआत में अति व्यस्तता बनी रहेगी। इस दौरान आपके सर पर अचानक कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है और निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपको घर परिवार की दिक्कतों के साथ सेहत के मोर्चे पर भी जूझना पड़ सकता है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं अथवा कोई पुराना रोग दोबारा से उभर सकता है। और सप्ताह के मध्य में कैरियर कारोबार के सिलसिले में अनावश्यक भाग दौड़ करने के कारण आपका मन खिन्न रहेगा। इस दौरान कामकाज की व्यस्तता के चलते परिवार एवं शुभ चिंतकों के लिए समय न निकाल पाने के कारण आपको निराशा महसूस होगी। और इस सप्ताह आपको प्रेम संबंध में कुछ एक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लव पार्टनर से मेल मुलाकात में दिक्कत आ सकती है और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपनी बिजी लाइफ से कुछ समय जीवन साथी के लिए निकालें और उसकी भावनाओं का आदर करें। इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है आप प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दूधवा चढ़ाकर गणपति अष्टशीर्ष का पाठ करें। और अब जानते हैं तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। तुला राशि के लिए ये सप्ताह कैरियर कारोबार परीक्षा प्रतियोगिता और प्रेम व्यवहार आदि के मोर्चे पर अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपकी बहुप्रतीक्षित मनोकामनाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार हासिल हो सकता है, तो वहीं पहले से कार्यरत नौकरी पेशा लोगों के पद एवं अधिकार में बढ़ोतरी हो सकती है और कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। साथ ही सप्ताह के मध्य में अचानक से आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए मिल सकती है। कारोबार की दृष्टि से भी ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में बिक्री में सुधार एवं लाभ का प्रतिशत बढ़ने से आपको हर्ष का अनुभव होगा। साथ ही बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और यदि आपने कारोबार अथवा किसी कार्य के लिए पूर्व में ऋण लिया है तो इस सप्ताह आप उसे चुकता करने में कामयाब हो जाएंगे। कुल मिलाकर वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाला है और रिश्ते नाते की दृष्टि से भी आपको अनुकूलता बनी रहेगी और परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ पैदा हुई गलतफहमी दूर होगी। प्रेम संबंध में आपसी विश्वास बढ़ेगा और जीवन साथी से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपके लिए इस सप्ताह का उपाय है प्रतिदिन शक्ति की साधना एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और अब जान लेते हैं इस सप्ताह राशि के लिए कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए भी ये सप्ताह अत्यंत ही शुभ एवं लाभप्रद रहने वाला है। आपको इस सप्ताह अपने व्यवसाय में उम्मीद से अधिक लाभ होगा और बाजार में आई तेजी का आप लाभ उठाने में कामयाब होंगे। साथ ही आपकी आय में वृद्धि होगी और पूर्व में किए गए निवेश का लाभ प्राप्त होगा। कैरियर कारोबार की दिशा में किए जाने वाले प्रयास सफल होंगे और सप्ताह के पूर्वार्ध में सुख सुविधा से जुड़े साधनों पर आप बड़ी धन राशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। नौकरी पेशा लोग इस सप्ताह अपने टारगेट को समय से पूर्व ही पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे और कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। और सीनियर और जूनियर
दोनों से सहयोग प्राप्त होता रहेगा। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो इस सप्ताह इस राह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर रहने वाला है और रिश्ते नाते की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के किसी प्रिय व्यक्ति की सफलता से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा और प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का प्रयास सफल हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग और सूझबूझ से वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह का उपाय है प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में गुड़ चने का भोग लगाकर चालीसा का 7 बार पाठ करें। और अब जानते हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जीवन के नए सबक सिखाने वाला साबित हो सकता है। इस सप्ताह जीवन में घटने वाली घटनाएं आपको अपने और पराई का फर्क बता देंगी। किसी कार्य विशेष को पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से आशा लगाना अंततः आपके दुख एवं निराशा का बड़ा कारण बन सकता है। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह बहुत कुछ करने की बजाय हाथ में आए हुए कार्य को बेहतर तरीके से समय पर करने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले न आधी पावे वाली कहावत सच साबित हो जाएगी। और नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपकी खराब सेहत भी आपकी चिंता एवं परेशानी का बड़ा कारण बन सकती है और वित्तीय दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा तंगी भरा रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कुछ एक कार्यों को पूरा करने के लिए धन उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। प्रेम संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें और लव पार्टनर की फीलिंग्स की इज्जत करें। शादीशुदा लोगों को अपने जीवन साथी की सेहत की चिंता सताएगी। इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है प्रतिदिन केसर का तिलक लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और अब जानते हैं मकर राशि के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। मकर राशि के जातकों के दरवाजे पर इस सप्ताह किस्मत दरवाजे खटखटाती हुई नजर आएगी। इस सप्ताह आपको हाथ आए अवसर को जाने नहीं देना है, अन्यथा आपको भविष्य में इसके लिए बड़ा पछतावा करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में सोचे हुए कार्य समय से पूरे होने पर आपको संतोष का अनुभव होगा। कार्यक्षेत्र में स्टाफ से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति होगी। टीम वर्क के जरिए आप बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। कारोबार की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बिक्री एवं लाभ बढ़ेगा। व्यवसाय में विस्तार की योजना फलीभूत होती नजर आएगी और विदेश में करियर अथवा कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को सफलता मिलेगी। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के बीच चली आ रही अनबन दूर होने की संभावना है। साथ ही सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार के सदस्यों के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। इस दौरान घर में हर्ष का माहौल बना रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको परिवार के साथ पिकनिक पार्टी करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आपका अधिकांश समय अपने लव पार्टनर अथवा लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती करते बीतेगा। जीवन साथी के साथ पारस्परिक प्रेम बढ़ेगा और इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है प्रतिदिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं रुद्राष्टक का पाठ करें। और अब जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको कागज संबंधी कार्य तथा धन का लेन देन बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी काम में शॉर्टकट लेने अथवा उसे किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में नौकरी पेशा लोगों का अपने उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर
टकराव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी सहकर्मी अथवा वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई तकरार आपके तनाव का बड़ा कारण बनेगी और जिसका असर न सिर्फ आपके कार्य पर बल्कि निजी जीवन में भी देखने को मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र की परेशानियों को घर लेकर जाने और घर की समस्याओं को कार्य क्षेत्र में ले जाने से बचना चाहिए, अन्यथा आप दोनों ही जगह सुख और सफलता से वंचित रह सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने धन एवं समय दोनों का प्रबंधन करके चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा सप्ताह के अंत तक आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस सप्ताह छोटे भाई अथवा बहन से जुड़ी कोई चिंता आपको सता सकती है और प्रेम संबंध में आई दरार को दूर करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ बनाने के बजाय खुद संवाद करें। और आपके लिए इस सप्ताह का उपाय है प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। और अब जान लेते हैं मीन राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह उतावलेपन से बचना होगा। किसी भी कार्य को समय पर सही तरीके से करने पर ही आपको उसमें मनचाही सफलता मिल पाएगी। इस सप्ताह आपको अपने कैरियर, कारोबार और निजी जीवन से जुड़े कुछ एक बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। इस सप्ताह कारोबार में नुकसान तो नहीं, लेकिन उसमें कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं, जिसे दूर करने के लिए आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में अचानक से अनचाहे बदलाव हो जाने के कारण आपका मन खिन्न रह सकता है। इस दौरान आपके सिर पर अचानक से काम का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह क्रोध और गलत व्यवहार करने से बचते हुए धैर्य के साथ समस्याओं का हल खोजने की आवश्यकता बनी रहेगी। और सप्ताह की पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध कुछ राहत भरा रहेगा। इस दौरान आपको कोई प्रिय मित्र अथवा प्रभावी व्यक्ति बड़ा मददगार साबित होगा। लव पार्टनर के व्यवहार में आए अचानक बदलाव से आपको निराशा हो सकती है। साथ ही वैवाहिक जीवन में जीवन साथी की सेहत की चिंता का विषय बनी रहेगी। इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है आप प्रतिदिन पूजा में नारायण कवच का पाठ करें। तो ये था इस सप्ताह की 12 राशियों का हाल। आपको जो उपाय बताए गए आप वो उपाय करें और सावधानी बरतें। उम्मीद है ईश्वर आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आने वाला साल ढेर सारी सुख सुविधा और खुशियाँ लेकर आए। इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे फिर मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। हर हर महादेव।